जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय श्री माखन चोर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आज फिर आया हूं और एक बहुत अच्छे प्रसंग के साथ आया हूं। प्रसंग है, आज चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जो भी हमारे यहाँ के धार्मिक पर्व हों, हम और आप या कह लीजिए सब कोई, जिसकी जैसी श्रद्धा सामर्थ्य है, कुछ न कुछ दान देते हैं। और दान की क्रिया जो है, ये अगर जन्म के समय या जन्म की वर्षगांठ हो, चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे वैवाहिक क्रिया संपन्न हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, या यहाँ तक कि मरने के बाद भी जो श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं। देखिए, अब पिंडदान ये भी दान शब्द है, दान आ गया इसमें, पिंड में भी दान आ गया, पिंडदान। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ, यहाँ तक कि मरणासन्न अवस्था में अगर कोई रहता है तो उसको गोदान, उससे गोदान दिलवाया जाता है, गौ का दान। कहना यह है कि आज तक जितने लोग दान दिए होंगे, जितनी वस्तुओं का दान दिए होंगे, वो सब दान जो है सन्मुख होकर के दिया जाता है, आगे दिया जाता है। लेकिन एक विचित्र दान और सर्व प्रचलित दान यह भी है, उस दान को हम सन्मुख होकर के नहीं देते हैं, बल्कि हम पीछे खड़े होकर के देते हैं। अब अजब की बड़ा प्रचलित दान है और बड़ा महत्वपूर्ण दान है। ऐसा आप सोच रहे होंगे आप लोग, कौन सा ऐसा दान है जो सन्मुख होकर के नहीं दिया जाता है। ज़्यादा भटकते हुए न चलने के बजाय आइए सीधे अपने प्रसंग पर। कौन सा दान है जो पीछे खड़े होकर के दिया जाता है और बड़ा महत्वपूर्ण दान है। ये है गौदान। गौदान जो है, कभी आपने न दिया होगा और न सुना होगा, न देखा होगा कि गाय के मुख को पकड़ करके दान दिया जा रहा हो।
या गाय की आगे के पैर चरण पकड़ करके दान दिए जा रहे हों। जब भी दान दिया जाता है पूंछ पकड़ करके दिया जाता है, अर्थात पिछले हिस्से को पकड़ करके दिया जाता है। आगे के मुंह को पकड़ करके दान कभी नहीं दिया जाता है, गौदान। और बड़ी रहस्यमयी बात है कि ऐसा क्यों। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी इस विषय में कर लेते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी रोचक जानकारियों को आप जो है शुरू से लेकर के अंत तक सुनें, देखें। शुरू में ही आप कहेंगे अरे क्या है, तो बाद तक आप नहीं देख पाएंगे, तो उसका सार नहीं निकाल पाएंगे कि हाँ सही है कि गलत है। ये दान जो है पीछे से सही दिया जाता है, लेकिन क्यों दिया जाता है इसको सब लोग नहीं जानते। तो आइए जानकारी कर लेते हैं। एक निवेदन के साथ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह कथा जो है दौड़ती रहे, यह प्रसंग दौड़ता रहे, लोगों में जानकारियाँ होती रहें। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कोई जानकारी लुप्त न रहने पाए, इस विचार से इस प्रसंग को लाया गया है। और भी लोग भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं। हमने देखा है दो एक यूट्यूबर भाइयों को जो इसी में से जो है कथा ले करके प्रसंग से जो है लाइन को काट काट करके तोड़ मड़ोड़ करके अपनी दूसरी वीडियो डाल दिए हैं। कृपया ऐसा न करें। तो चलिए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों भगवान शिव की खोज में निकल गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो उनके चरण की तरफ जाएंगे और उनके चरण का पता लगाएंगे कि चरण है कहाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम तो उनके सिर का पता लगा लेंगे, जब आप चरण पकड़ लेंगे, चरण पा जाएंगे, तो मैं सिर भी पा जाऊंगा। यही कह करके दोनों लोग जो है भगवान विष्णु की खोज में चल दिए और पाताल में भगवान विष्णु गए भगवान शिव के चरण को देखने के लिए, अर्थात चरण का पता लगाने के लिए। जाते जाते बहुत 1000 साल बीत गए, लेकिन भगवान शिव के चरण को देख नहीं पाए। मतलब इनका प्रारंभ कहाँ से है। तो भगवान शिव थक करके समर्पण भाव से रुक गए और आए अपने शेष शैया पर विश्राम करने लगे और मन में यह भाव लाए, हे शिव, हे महादेव, हम तो यही समझ रहे हैं कि आपका न आदि है न अंत है, और जब आदि अंत नहीं है तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको खोज निकालूं, अतः आप हमें क्षमा कीजिएगा। यही कह करके भगवान विष्णु शांत हो गए और ब्रह्मा जी आकाश की तरफ चले कि उनके सिर को खोजने के लिए। खोजते खोजते ऊपर जाते जाते बहुत 1000 साल जब बीत गए और उनके सिर का पता नहीं लगा,
तो ब्रह्मा जी के मन में एक ऐसा भ्रम आया कि ऐसा न हो कि विष्णु भगवान चरण पा गए हों और मैं सिर ना पाया, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम खोज ही नहीं पाए। और वो भी ऊपर जाते जाते थक गए थे, पता तो लगा नहीं, लेकिन अपनी बेइज्जती बचाने के लिए गौ का शरण लिए, गाय का, और गाय माता से कहे कि गौ माता, आप हमारी तरफ से विष्णु भगवान के पास चल करके झूठ बोल दीजिएगा हमारे कहने पर कि ब्रह्मा ने शिव का सिर देख लिया है, अर्थात शिव के सिर को पता लगा लिए हैं कि कितने ऊपर हैं। तो गौ बोली कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा करोगी तो तुम सर्वत्र पूजी जाओगी, तुम्हारा पूजन होगा, सर्वत्र पूजन होगा। और पूजन के साथ साथ आज से एक प्रथा यह भी चलेगी, जितने वैष्णव भक्त, शैव भक्त जितने भी होंगे, जब भोजन बनाएंगे तो सबसे पहला निवाला, पहली रोटी वो आपकी होगी। गौ माता के समझ में ब्रह्मा जी की यह बात आ गई और वह झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई और चली। ठीक है, दोनों जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने आदर से ब्रह्मा जी को बैठाते हुए पूछा, आसन दे करके बैठाए और पूछे कि आपने शिव भगवान के सिर को, महादेव के सिर को पा लिया, छू लिया, देख लिया। अपना कुछ जवाब देने से पहले ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि क्या आपने चरण का पता लगाया, चरण आपको मिल गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, हमको नहीं मिला। अच्छा, लेकिन ब्रह्मा जी बोले हम तो भगवान शिव के सिर को देख लिया, शिव के सिर का दर्शन कर लिया हमने। भगवान विष्णु को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आपने शिव के सिर का दर्शन कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमारे साथ गौ माता हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। भगवान विष्णु ने बड़े आदर से, प्रेम से गाय से पूछा, क्या आपने देखा? दिए गए लालच के अनुसार लोभ में आकर के वो गाय, ब्रह्मा जी के दिए गए लोभ के कारण वो गाय जो है झूठ बोलने को तैयार हो गई और कहा कि हाँ, हमारे सामने भगवान शिव के सिर का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान शिव को क्रोध आया और उसी समय कहे, हे गौ माता, हे गौ, ब्रह्मा जी ने तो आपको कहा है कि संसार में पूजी जाओगी, सो तो उनका वरदान यह सिद्ध जरूर होगा। और यह भी कहे हैं कि पहला निवाला या पहली रोटी जो है हर भक्तों के घर से आपको पहले मिलेगा, भोजन में जो पहली रोटी होगी वो आपका होगा। सो वह भी ठीक है, वह भी मिलेगा, लेकिन हमारी तरफ से एक श्राप ले लो झूठ बोलने का कि पूजी भले जाओगी, दान में भले दी जाओगी, लेकिन तुम्हारा मुख कभी शुद्ध नहीं होगा, इसलिए तुम मुख की तरफ से कभी दान में नहीं दी जाओगी।
और ना यह कोई परंपरा रहेगी। जब भी तुम्हारी शुद्धता का आकलन किया जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हिस्से से अर्थात पूंछ से और पिछले पैर से, तुम्हारा मुख कभी शुद्ध नहीं रहेगा। यह भगवान विष्णु का, यह भगवान शिव का श्राप गौ माता को मिला। इसी कारण से जो है गौ माता का दान जो है वो पीछे से ही दिया जाता है, आगे से नहीं दिया जाता। यह स्कंद पुराण और शिव पुराण की कथाओं में वर्णित है। और आगे की कथा में एक प्रसंग बहुत अच्छा है। भगवान सत्यनारायण व्रत के बारे में। भगवान सत्यनारायण व्रत तो सब सुनते हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण, हमारे पुरोहित जो हमको कथा सुनाते हैं वो लकड़हारे और राजा की सुनाते हैं। भगवान सत्यनारायण की तो कथा सुनाते ही नहीं हैं। यह कथा, जबकि हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं तो हमको राजा और लकड़हारे की कथा सुनाई जाती है। तो अगली वीडियो में रहेगा कि भगवान सत्यनारायण हैं कौन, उनकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। ये अगली वीडियो में रहेगा। आप लोग इस कथा, इस प्रसंग को देखिएगा, सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। इतना तो मुझे विश्वास है कि धार्मिक कथाएं बहुत कम शेयर की जाती हैं, बहुत कम सब्सक्राइब किए जाते हैं, बहुत कम लाइक किए जाते हैं। कारण ये कलयुग का प्रभाव है। अगर इसमें कोई अश्लील शब्द, अश्लील दृश्य कूट कूट कर भरा हो तो इसको सब्सक्राइबर बहुत मिलेंगे, लाइक करने वाले बहुत मिलेंगे, शेयर करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन धार्मिक कथाओं को शेयर करने वाले धार्मिक लोग ही हैं। तो जो अपने को भक्त लगाता होगा, धार्मिक लगाता होगा, यह कथा को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा। लाइक सब्सक्राइब तो करेगा ही, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक, वीडियो पढ़ते ही आपके पास तत्काल पहुँचे। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।